अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से चौधरी निसार की मुलाकात, डॉन लीक्स रिपोर्ट और अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुज़श्ता अदवार में करप्शन और बदउनवानी की बात की थी, लेकिन वज़ीर आज़म के बयान को सयाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। हुकूमत करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती है। धमकियां मिल रही हैं, मुलाजमीन की जानों को खतरे में नहीं डाल सकता। वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ नोटिस लें और तहफ़्फ़ुज़ दें। चेयरमैन पेमरा अफसार आलम का मुतालबा, बोले किसी बड़े स्टेट के मुलाजिम तंग कर रहे हैं, इस्तीफा नहीं दूंगा। हकाइक सामने लाना जरूरी है। पेमरा का किरदार अमली तौर पर हाई कोर्ट्स के पास जा चुका है। चीफ जस्टिस साहब को खत में इस्तदा की है कि केसेस जल्द निपटाए जाएं। बनी गाला में फार्म हाउस के लिए रकम कहां से आई? सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। इमरान खान ने जानबूझकर असासे छुपाए, वो सादिक और अमीन नहीं रहे। इमरान खान की ऑफशोर कंपनी से मुताल्लिक केस में हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख के दलाइल। नईम बुखारी साहब, आपको ऑफशोर कंपनी की तफसीलात देना होंगी, चीफ जस्टिस का मुकालमा। पीटीआई पार्टी फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन सुन सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला सुना दिया। पीटीआई का मौक़िफ़ मुस्तरद। तौहीन अदालत केस में इमरान खान को जवाब जमा करवाने के लिए आखिरी मोहलत। तौहीन अदालत और गैर मुल्की फंडिंग केस अलग अलग सुनवाया जाएगा। फवाद चौधरी बोले, पीटीआई के तमाम फंड्स का रिकॉर्ड मौजूद है। सवाल ये है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंड्स कहां से आते हैं? इमरान खान कुर्सियों से खिताब छोड़ें, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में जवाब दें। भागने के लिए आपने सड़कों का इंतखाब किया, लेकिन इससे फायदा नहीं होगा। मरियम औरंगजेब की गोलाबारी। दानियाल अजीज कहते हैं, बैरूनी फंडिंग के जरिए मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। $10 अरब रुपए रिश्वत देने के इल्जाम पर माफी मांगे या अदालत जाने के लिए तैयार हो जाएं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इमरान खान को लीगल नोटिस भिजवा दिया। पैनामा केस की JIT मुतहरिक। मुश्तरका तहकीकाती टीम के सरबराह वाजिद ज़िया ने FIA और निजी शोबे से माहिरीन की खिदमात तलब कर ली। फेडरल जुडिशल एकेडमी, JIT सेक्रेटरीट डिक्लेयर और PTI ने खुफिया तहकीकात के बजाय खुली समात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से ओमान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तफ़ाक़। गवादर से पाकिस्तान और ओमान दोनों फ़ायदा उठा सकते हैं। कराची से ओमान तक फेरी सर्विस चलवाई जाएगी। सरताज अजीज़ की ओमानी वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध असम्बली में शोर शराबा। अपोजिशन अरकान के नो करप्शन नो के नारे। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने फंड्स ना मिलने के खिलाफ एहतजाज। अपने लिए नहीं, अवाम के लिए फंड्स मांग रहे हैं। अपोजिशन अरकान के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। सरदार अहमद का खिताब। पर मुझसे निकाहनामे पे साइन करवाया है। वहाँ पर जाने के बाद, अपने घर पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा मेंटली, फिजिकली एंड सेक्सुअली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। बेहोश करके पाकिस्तान लाया गया, गन पॉइंट पर निकाह किया गया। वतन वापसी तक हाई कमीशन में ही रहूंगी। भारतीय खातून डॉक्टर उज़मा के पाकिस्तानी शोहर ताहिर पर संगीन इल्जामात। अदालत ने ताहिर, निकाहख्वाह और गवाहों को तलब कर लिया। ताहिर ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, उज़मा को मेरी पहली शादी और 4 बच्चों का इल्म था। दबाव डालकर उससे बयान दिलवाया गया। भारत ने बगैर इत्तला दिए कश्मीर बस सर्विस मुअत्तल कर दी। 39 मुसाफिरों को आज कंट्रोल लाइन अबूर करना थी। मकबूजा कश्मीर से आए 8 अफराद आज़ाद कश्मीर में फंस गए। उमरकोट के थाने में बदमाशी करने वाले जैद तालपुर की बलोचिस्तान हाईकोर्ट में जमानत मंजूर। बेटा हसन तालपुर पुलिस हिरासत में है।
कराची में दौरान डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से कोस्टर ड्राइवर के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। तफ्तीशी इदारों ने मुलजिम का खाका भी जारी कर दिया। गिरफ्तारी में मदद करने वाले शख्स के लिए 50,000 रुपए का इनाम। वजीर आला सिंध का नकल माफिया के खिलाफ CTD को क्रैकडाउन का हुक्म। अगर आप नकल नहीं रोक सकते तो इम्तिहान लेने की जरूरत नहीं, बच्चों को ऐसे ही पास कर दें। हुक्काम पर इजहार बरहमी। कल से इम्तिहानी मराकज के दौरों का ऐलान। हर मरकज पर एक अफसर तैनात करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। 100 इंडेक्स में 1084 पॉइंट्स का इजाफा, 50,935 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। और शाहिद आफरीदी कहते हैं खेलों के मैदान में शादियां नहीं, सिर्फ खेल होना चाहिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा थर में फलाही काम के लिए मुआवनत पर एंग्रो और थर फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूं।